हाय स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड। क्लास 10 चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे, पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल देखो बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। फिर हम थोड़ा बहुत और करते हैं 10th क्लास में। आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। हमने पढ़ा था एक या एक से अधिक पदों से मिलकर जो पद बनता है उसको हम बहुपद कहते हैं। कि क्या कहा मैंने? पोलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं बेटा। एक या एक से अधिक पदों से मिलकर जो बनता है उसको बहुपद कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? वन एंड मोर देन टू टर्म्स। क्या कहा मैंने? वन एंड मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कि एक या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है वो पोलिनोमियल कहलाता है। एक या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे 3 ये क्या है? ये भी एक पोलिनोमियल है। 7x ये भी एक पोलिनोमियल। देखो यहाँ पर क्या है? कितनी टर्म है? यहाँ पर 1 टर्म है। क्या रखा है हमने? 1 टर्म, 1 टर्म है। फिर 2 टर्म भी बोला मैंने, 7x + 3 2 टर्म है और 2 टर्म से अधिक है। तो 7x का स्क्वायर प्लस में 2x + 1 ये क्या है? ये भी एक पोलिनोमियल है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि 1 एंड मोर देन 2 टर्म एक या दो शब्दों से अधिक, एक या दो शब्दों से अधिक क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल कहलाते हैं। 1 एंड मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कि हमारे पास एक शब्द आए, एक टर्म आए या दो टर्म आए या दो से ज्यादा टर्म आए, वो क्या कहलाएंगे? पोलिनोमियल कहलाएंगे। हम देखो कुछ एग्जांपल उठाते हैं। 4x⁻² प्लस में 7x प्लस में 1 क्या ये पोलिनोमियल है? 5x⁻³ प्लस में 2x प्लस में 7 ये क्या? ये भी एक पोलिनोमियल है या नहीं है? अब कुछ ऐसे होते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √x प्लस में 3 ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है भाई, ये तो है ये नहीं है। तो इसका रीजन क्या हुआ? अगर आपको पावर में होल नंबर मिले, क्या पावर में अगर आपको होल नंबर मिल जाए तो वो पोलिनोमियल कहलाएंगे। जिसकी पावर में होल नंबर नहीं होते वो पोलिनोमियल नहीं होते। क्या होना चाहिए? पावर में होल नंबर। अब आपको होल नंबर पता होगा क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 etc। क्लियर है? मतलब यहाँ पर पावर में x की पावर 1/2 होगा प्लस 3, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? कोई और एग्जांपल उठा लीजिए। x⁻² प्लस में 1/x प्लस में 3 ये क्या? ये पोलिनोमियल है? ये भी नहीं है। इसका रीजन पता है क्या? जब पावर रेसिप्रोकल्स करेंगे तो x⁻−1 + 3 तो पावर माइनस में आ गई तो क्या बन गया? इंटीजर नंबर बन गया। और हमें क्या चाहिए था? होल नंबर चाहिए था। तो हमेशा ध्यान रखना, जब पावर में होल नंबर हो तभी वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब x⁻²/3 प्लस में 7x + 1 ये क्या? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2/3 है और 2/3 मेरे पास होल नंबर नहीं है, ये मेरे पास रेशनल नंबर है और इसका इसी रीजन से ये पोलिनोमियल नहीं है। भले ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन है सभी के सभी, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना कि पावर में होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर में होल नंबर है तब वो कहलाएगा कि वो पोलिनोमियल है। अभी हम आगे करते हैं। डिग्री क्या होगी? जिसके अंदर जो ये डिग्री है बेटा, ये डिग्री है, ये डिग्री, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर वो कहलाती है डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इसमें डिग्री कितनी है? इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री क्या है? 2। डिग्री क्या है? 2 है। और इसके अंदर डिग्री क्या है? 3 है। जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। जो आपके पास हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर 2 डिग्री है तो 2 आ गए, यहाँ पर 3 डिग्री तो 3 आ गए। अब उसके बाद कोएफिशिएंट करने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपके
अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल की प्रोडक्ट में होते हैं, जो वेरिएबल की प्रोडक्ट में होते हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो 4 होगा। अब x का जो कोफिशिएंट होगा वो 7 होगा। इज इट क्लियर? भाई x के कोफिशिएंट 4 है और x का कोफिशिएंट 7 है। सेम कॉपी यहाँ पर जो x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 5 है। अगर मैं माइनस डाल देता हूं, मैं कहता हूं x का कोफिशिएंट क्या, तो माइनस के 2 है। इज इट क्लियर? माइनस के 2 x का कोफिशिएंट और x की पावर 3 का 5 कोफिशिएंट। ठीक है, अब उसके बाद वेरिएबल जो कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो ये x, तो ये मेरे पास x वेरिएबल है, इसके अंदर भी x वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो ये क्या है मेरे पास, डिग्री पता चल गई, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होगी। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के प्रोडक्ट में होते हैं, प्रोडक्ट मेरे पास ये है x, मेरे पास प्रोडक्ट है। अब तो ये बच गई कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 7। क्लियर है? तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीजर नंबर मिलेगा, या इंटीजर नंबर नहीं, कुछ भी मिल सकता है बेटा, यहाँ पर इंटीजर नहीं है तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, या आपके पास वहां पर x वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 7x है, सॉरी जो 7 मल्टीप्लाई में x की पावर 0 है, और x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका 7 मल्टीप्लाई 7 तो 7 आ गया। तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म, क्या मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म है। और फिर उसके बाद कुछ पॉलिनोमियल के स्पेशल नेम दिए गए, कुछ नेम दिए गए, स्पेशल दिए गए हैं, जैसे मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, जैसे हम करते पहले मोनोमियल, इसमें क्या दे रखा कि केवल जब वन टर्म, केवल मोनोमियल में क्या होगा, केवल वन टर्म। कितनी टर्म होगी इसके अंदर, केवल वन टर्म, इसके अंदर केवल वन टर्म होगी। फॉर एग्जांपल 2x, क्या मेरे पास ये एक ही तो टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल हो गया। 4x की पावर 3 ये क्या है, मोनोमियल है। 35x की पावर 100 ये क्या है, ये तो पावर है, एक टर्म है ये मेरे पास, तो ये क्या है, मोनोमियल है। 7/2 x की पावर 7 ये क्या है, मोनोमियल है। 4x की पावर 89 ये क्या है, मोनोमियल है। इज इट क्लियर? तो मोनोमियल में क्या होगा, केवल वन टर्म होगी। फिर उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होगी, टू टर्म होगी बेटा। सबसे पहले था मेरे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके अंदर केवल वन टर्म होगी बेटा, इसके अंदर टू टर्म होगी, इसके अंदर थ्री टर्म होगी। अब एग्जांपल में यहाँ पर दे चुका हूँ काफी, 4x की पावर 2, 100x की पावर 79 या 35x की पावर 75, x y z कुछ भी बना सकते हो, केवल एक टर्म होनी चाहिए उसके अंदर। अब बाइनोमियल में क्या होगा, टू टर्म होगी, 7x की पावर 2 प्लस में 2, तो क्या इसके अंदर टू टर्म है, तो क्या हो गया बाइनोमियल। 9x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 2, क्या इसके अंदर एक टर्म, ये एक टर्म, ये टू टर्म, तो क्या हो गया बाइनोमियल। कुल मिला के दो टर्म होनी चाहिए। अब ट्राइनोमियल में क्या होगा, थ्री टर्म है, तो 7x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस 1 1 2 3, तो तीन टर्म बन गई। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा, थ्री टर्म होगी। फॉर एग्जांपल उठा लो 10x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 2 प्लस में 7x, ये क्या है, देखो 1 2 3 थ्री टर्म, तो थ्री टर्म होने के बाद क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो ध्यान रखना, ये कुछ पोलिनोमियल के स्पेशल नेम दिए गए, ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इनके नेम दिए गए। मोनोमियल, मोनोमियल में हमेशा एक टर्म होगी, और बाइनोमियल में टू टर्म होगी, और ट्राइनोमियल में तीन टर्म होगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए बेटा, राइट थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लेना। अब अगला कुछ हमें ना कुछ ग्राफ बनाएगा इसके अंदर से, और कुछ टाइप होती है पोलिनोमियल की, जैसे लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल, तो हम उसको नाम दे देंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा,
लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा बेटा, जो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी, जो पावर होगी ना, जो पावर होगी, जो इसकी डिग्री होगी वो 1 होगी, जो इसकी डिग्री होगी बेटा वो क्या होगी, 1 होगी। जैसे 2x प्लस में 3, क्या इसकी डिग्री 1, देखो कोई और एग्जांपल उठा लो, 4x प्लस में क्या इसकी डिग्री 2 है, 7x प्लस में 21, क्या इसकी डिग्री 1 है। जब हमारे पास डिग्री 1 हो तो वो कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं, देखो इसका ग्राफ, सबसे पहले हमारे काम, आपको एक नॉलेज और बता देता हूं मैं कि जीरोक्स, जो जीरोक्स होती है बेटा वो हमेशा पावर पर डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी जीरोक्स निकालने लगूं तो इसकी जीरोक्स 1 आएगी, पावर जितनी होगी तो उतनी, जितनी पावर होगी ना बेटा उतनी जीरोक्स आती है, उससे कम आ सकती है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी, कभी भी जीरोक्स पावर से ज्यादा नहीं जाएगी, कभी भी जीरोक्स जो है पावर से ज्यादा नहीं जाएगी। जो जीरोक्स होती है, जो जीरोक्स होगी वो हमेशा पावर से छोटी होगी या इक्वल होगी, ठीक है, या तो जीरोक्स जो होगी वो पावर से हमेशा छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसके अंदर जीरोक्स निकाल दूं, तो इसी क्वेश्चन से मैं जीरोक्स निकालता हूं, तो 4x प्लस में 8 इक्वल टू में 0, 4x इक्वल टू -8, तो क्या गया x इक्वल टू -2, तो इसकी जो जीरोक्स आई है वो -2 आई, क्या ये वो -2 आई, केवल एक ही डिजिट आई है, केवल एक ही डिजिट है, पावर मेरे पास एक ही डिजिट की थी, यहाँ पर 2 3 4 5 पावर नहीं थी, केवल एक पावर थी 1, तो मेरे पास जीरोक्स भी बन गई -2, एक सिंगल डिजिट है। अब इस ग्राफ पर किस तरह लोकेट करें, देखो ग्राफ पर करना बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस ग्राफ को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आप एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब देखो जो जीरोक्स है, जैसे 1 2 3 1 2 3, आपने सेम डिस्टेंस पर रखने बेटा। अब मेरे पास ना -2, तो -2 यहाँ पर ये बन गया भाई, तो इसमें जो जीरोक्स बनी है मेरे पास वो -2 है, ये क्या है -2 मेरे पास क्या दे रखी है, जीरोक्स दे रखी है, ठीक है। अब मेरे पास में कैसे जीरोक्स है, जो इसके अंदर जीरोक्स कितनी है 1, 2.1 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जीरोक्स हो कितनी है, इसके अंदर 1 है। मैंने कहा था ना जीरोक्स हमेशा पावर पर डिपेंड करेगी, जितनी पावर हो उतनी बनेगी या उससे कम बनेगी, क्लियर। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्लियर इसका ग्राफ भी। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पर मैं कह रहा हूं आपका क्वाड्रेटिक, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। इसके अंदर जो पावर होगी वो 2 होगी बेटा, क्या होगी पावर, क्या होगी 2 होगी, जैसे ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, क्लियर है। ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें हमेशा पावर 2 होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आप स्टेटमेंट लो तो देखो px जहाँ पे 2.2 साइड में सब मिलेंगे, 2x की x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 8, क्लियर है। क्या दी मैंने x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 8, देखो x की पावर 2 सिंगल x पावर 1 कांस्टेंट टर्म है, c का मीनिंग क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। जब आप इसकी जीरोक्स निकालोगे तो 2 जीरोक्स निकलेगी इसकी, या तो 2 जीरोक्स निकलेगी या 2 जीरोक्स से कम निकलेगी, इसकी जीरोक्स क्या होगी पावर, क्या मेरे पास 2 है, तो जब भी आप इसकी जीरोक्स निकालोगे या तो 2 निकलेगी या 2 से कम निकलेगी, 2 से ज्यादा नहीं जाएगी। अब उसके बाद जब इसका ग्राफ तैयार करेंगे तो हमें पता जो x के पॉइंट आएंगे, क्या आएंगे x के पॉइंट आएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास जो जीरोक्स होगी कहीं ना कहीं x पे कहीं ना कहीं पुट करेगी, मान लो एक यहाँ पर कर दी दूसरी यहाँ पर कर दी, हो गया अब इसका ग्राफ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो जीरोक्स बनी है 1 2 2 पॉइंट पर बनी है, तो मैं लिख दूंगा फिर इसमें जो जीरोक्स है मेरे पास पे 2 पॉइंट ऊपर है, तो जीरोक्स है वो 2 पॉइंट पर कट करिए, क्या पॉइंट है अभी हम नहीं पता, जीरोक्स बनेंगे 2 बनेगी हमारे पास, वो क्या बनेगी वो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद पता चलेगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट अब आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा 3 होगा, पावर क्यूब के अंदर 3 होती है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है बेटा वो 3 होते हैं, ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस में cx प्लस में d, x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 16,
इस तरह की स्टेटमेंट होगी। तो इसमें जो ग्राफ बनेंगे वो 3 पॉइंटों पर कट करेंगे। मेरा भाई एक तो पॉइंट ये है मेरे पास एक्स का, एक ये है और एक ये, तो जो जीरोक्स बनेंगे वो 3 पॉइंटों पर बनेंगी। जो जीरोक्स होगी वो 3 बनेंगे, 3 पॉइंट 1 2 3, ये नहीं पता अभी में बनेंगे क्या, वो पॉइंट हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद पता चलेंगे। तो ये बन गया मेरे पास है जीरोक्स बनेंगे इतने पॉइंटों पर। क्लियर है। अब उसके अंदर जो है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कुछ सम दे रखे हैं बेटा, और वे सम ग्राफ ही बताना आप लोगों ने, ग्राफ में किस तरह क्या है। तो ग्राफ इस तरह कुछ सम मौके ये ग्राफ है। इसके अंदर अगर जीरोक्स चेक करूं मैं, तो इसके अंदर जीरोक्स कितनी है, तो कितनी जीरोक्स है इसके अंदर बेटा, एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कट कर ही नहीं रहा हमारे पास, कट के तो जीरोक्स जीरो। अगली बार क्वेश्चन में ये उठा लेता हूँ ये, तो इसके अंदर जीरोक्स कितनी है मेरे पास, 1 है। क्या है? 1 है जीरोक्स, क्योंकि मेरे पास x को 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पे बढ़ेगी। कोई और एग्जांपल उठा लेते हैं। ये इसके अंदर 3 है, 1 2 3, और आगे ले जाओगे लो, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें जीरोक्स कितनी बनेगी, 5 बनेगी। क्लियर है ये। तो इसमें जीरोक्स कितनी बनी, 1 2 3, 3 जीरोक्स बनी, 1 2 3। इनका यूज नहीं करें क्योंकि हमारे पास x जो वेरिएबल में जो होता है ना, हम उन्हीं को जीरोक्स मानते हुए करेंगे क्वेश्चन को। इज इट क्लियर? अब उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोक्स। और जीरोक्स के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। बिटवीन कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, जीरोक्स कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोक्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे एक मैथड याद रखो, आपके पास 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा, 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अगर आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गई। तो देखो क्या होता है, सम ऑफ जीरोक्स, सम ऑफ जीरोक्स माइनस बी बाय ए, ये रूल याद करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये रिलेशनशिप होती है। जब आप जीरोक्स जो भी जीरोक्स आएगी और जब उनका सम करोगे माइनस बी बाय ए, फिर माइनस बी बाय ए का मीनिंग क्या हुआ कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। मैंने एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दी भाई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डाल दिया। अब मैंने इसकी रिलेशनशिप चेक करनी है, तो इसकी रिलेशनशिप क्या होगी, जो b का पॉइंट है वो यहां रखूंगा, जो a का पॉइंट है वो यहां रखूंगा। क्या बताया मैंने, जो b का पॉइंट है इक्वेशन के अंदर वो यहां रखूंगा और a का पॉइंट यहां रखूंगा। और सम ऑफ जीरो, जो मेरे पास जीरोक्स आएगी उनका मैं सम कर दूंगा, तो दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। तो ये था मेरे पास फर्स्ट स्टेप। अब जिसका सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोक्स। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोक्स है वो क्या होता है, c बाय a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोक्स c बाय a के। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोक्स है वो क्या है कि जो भी जीरोक्स आएगी आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो भी जीरोक्स आएगी आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, c बाय a, c की वैल्यू यहां से मिलेगी, a की वैल्यू यहां से मिलेगी, तो ये आपके पास रिलेशनशिप चेक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन जो करूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका क्वेश्चन डाल दूंगा। टुडे फॉर इनफ।